आज का बाइबल वचन 31 दिसंबर 2025। एक राजाओं 8:61। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। हे सर्वशक्तिमान, पवित्र और जीवित परमेश्वर, समस्त आकाश और पृथ्वी के रचयिता, जिसकी महिमा युगानुयुग बनी रहती है, आज ये हृदय मौन होकर तेरे सामने झुकता है। शब्द कम पड़ जाते हैं, भावनाएं भर जाती हैं, फिर भी आत्मा की गहराइयों से ये विनती उठती है कि मन पूर्ण रीति से तेरी ओर लगा रहे। हे यहोवा परमेश्वर, ये संसार अनेक आकर्षणों से भरा हुआ है। मन को भटकाने वाली राहें चारों ओर फैली हैं। विचारों को बांध लेने वाले प्रलोभन हर कदम पर खड़े हैं। परंतु आज ये हृदय ये निर्णय करता है कि किसी और की ओर नहीं, केवल तेरी ओर पूरी रीति से लगा रहेगा। मन का बंटना आसान है, पर मन का एक निष्ठ रहना कठिन है। मन कई बार आधा तेरे लिए और आधा संसार के लिए रह जाता है। आज ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक निवेदन है कि मन की हर परत, हर कोना, हर विचार तेरी उपस्थिति से भर जाए। हे प्रभु, जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की कि लोगों का मन पूरी रीति से तेरी ओर लगा रहे, वैसे ही आज ये आत्मा भी यही चाहती है कि जीवन का कोई भी भाग तेरे बिना ना रहे। सोच, समझ, निर्णय, भावना, इच्छा, सब कुछ तेरे अधीन हो जाए। मनुष्य बाहरी रूप से सही दिखाई दे सकता है, पर भीतर की दशा केवल परमेश्वर ही जानता है। भीतर कई बार द्वंद्व चलता रहता है, भीतर कई बार संघर्ष जन्म लेता है, भीतर कई बार अविश्वास और भय पलता है। आज ये प्रार्थना भीतर की उन गहराइयों तक जाती है जहाँ कोई मनुष्य नहीं पहुँच सकता। हे यहोवा, हृदय को शुद्ध कर, विचारों को स्थिर कर, इरादों को पवित्र कर। जो कुछ भी तेरी इच्छा के विरुद्ध है, उसे जड़ से उखाड़ फेंक। जो कुछ भी जीवन में तेरे वचन के विपरीत खड़ा है, उसे नम्रता से हटाने की सामर्थ्य दे। तेरी विधियां बोझ नहीं है, तेरी आज्ञाएं जीवन है, परंतु मनुष्य कई बार उन्हें नियम समझकर टाल देता है, बंधन समझकर छोड़ देता है। आज ये आत्मा ये स्वीकार करती है कि तेरी विधियों में ही सच्ची स्वतंत्रता है, तेरी आज्ञाओं में ही सच्चा सुख है। हे प्रभु, ऐसी समझ प्रदान कर कि तेरी आज्ञाएं डर से नहीं, प्रेम से मानी जाएं। ऐसा हृदय दे जो मजबूरी से नहीं, भक्ति से चलता हो। ऐसी आत्मा बना जो दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई में तेरे मार्गों पर चले। आज के समान कल भी मन स्थिर रहे, परसों भी विश्वास अडिग रहे। हर परिस्थिति में तेरे मार्गों से ना डगमगाए। सुख में भी, दुख में भी, उन्नति में भी, अभाव में भी तेरी विधियों पर चलना बना रहे। हे परमेश्वर, जीवन के हर निर्णय में तेरे वचन की ज्योति चमके। जहाँ भ्रम हो, वहाँ तेरी बुद्धि मार्ग दिखाए। जहाँ कमजोरी हो, वहाँ तेरी सामर्थ्य सहारा बने। जहाँ गिरावट हो, वहाँ तेरी कृपा उठाने वाली बने। ये प्रार्थना केवल आज के लिए नहीं, ये आने वाले वर्षों के लिए है। ये केवल भावना नहीं, ये जीवन की दिशा है। ऐसा जीवन बना जिसका हर कदम तेरी इच्छा के अनुसार बढ़े। मनुष्य कई बार वचन सुनता है, पर उसे जीवन में नहीं उतारता। आज ये प्रार्थना ये मांग करती है कि वचन केवल कानों तक ना रहे, बल्कि हृदय में जड़ पकड़ ले। वचन विचारों को बदले, वचन आदतों को बदले, वचन चरित्र को बदले। हे यहोवा, ऐसा प्रेम दे जो परिस्थितियों से ना बदले। ऐसी निष्ठा दे जो समय के साथ कमजोर ना पड़े। ऐसा विश्वास दे जो आंधी और तूफान में भी डटा हुआ रहे। जब संसार का दबाव बढ़े, जब समझौते आसान लगे, जब सही मार्ग कठिन प्रतीत हो, तब भी हृदय ये कह सके कि तेरी विधियां ही सर्वोपरि हैं। ये प्रार्थना उन क्षणों के लिए भी है जब मन थक जाता है, जब आत्मा बोझिल हो जाती है, जब आगे बढ़ना कठिन लगता है। उन क्षणों में तेरी उपस्थिति नई शक्ति दे, तेरा वचन नया उत्साह दे। हे प्रभु, जीवन ऐसा बने कि दूसरों को तेरी महिमा दिखाई दे। आचरण ऐसा हो कि तेरे नाम की निंदा ना हो, बल्कि महिमा हो। चाल चलन ऐसा हो कि लोग तेरे मार्गों को जानने की लालसा करें। ये हृदय ये स्वीकार करता है कि बिना तेरी सहायता कोई भी तेरी विधियों पर पूरी रीति से नहीं चल सकता। इसलिए ये प्रार्थना पूरी निर्भरता के साथ उठती है। हे यहोवा परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, हर दिन नया मन दे, हर सुबह नई आज्ञाकारिता दे, हर शाम आत्मिक संतोष दे। जीवन की समाप्ति तक ये मन तेरी ओर लगा रहे, अंतिम सांस के तेरे मार्गों से ना हटे।
और जब ये जीवन पूरा हो तो ये कहा जा सके कि जीवन तेरी विधियों में चला, तेरी आज्ञाओं में बना रहा। ये प्रार्थना घमंड से नहीं, योग्यता से नहीं, बल्कि दीनता और विश्वास से की जाती है, क्योंकि केवल तेरी कृपा ही मनुष्य को स्थिर रख सकती है। हे यहोवा परमेश्वर, ये हृदय, ये जीवन, ये आत्मा तेरे चरणों में समर्पित है। मन पूरी रीति से तेरी ओर लगा रहे, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। आमीन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो आओ हम सच्चे मन और पूरी विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।